नमस्कार, प्रणाम। मैं हरेश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रथी द्वितीय सर्ग का तीसरा भाग। इस भाग में परशुराम जी कर्ण को बहुत भयानक शाप देते हैं उनके झूठ बोलने का। वे शाप देते हैं कि हमारी बतलाई हुई विद्या तू भूल जाएगा और जो मैंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा तुम्हें दिया है वह तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। और कर्ण उदास होकर उनके आश्रम से चले जाते हैं, सब कुछ सिखा हुआ अपना हार करके। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं रश्मि रथी द्वितीय सर्ग का तीसरा भाग। लिपट गया गुरु के चरणों से कर्ण विकल इतना कहकर लिपट गया गुरु के चरणों से कर्ण विकल इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निकट सखा धार्तराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए तू रात दिन वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक मैंने कभी नहीं पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है मुझको कोई छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूँगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से, प्राण दान तो देता हूँ, अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह, हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया जीवन क्यों नहीं हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तूने
कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम किसी अभिशप्त जन को। हाय छीनना पड़ा मुझको दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का परिनिर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत मुझे सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी, मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर, छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर बाणी न कहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला कर्ण खोया हुआ सा मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। चला कर्ण खोया हुआ सा मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। दोस्तों, यह रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग था, और इसमें भगवान परशुराम ने कर्ण को शाप दे दिया है कि हमारी सिखलाई हुई विद्या तुम्हें समय पर काम नहीं आएगी। और कर्ण अपनी सारी सीखी हुई विद्या छोड़कर, हार कर अब उनके आश्रम से कहीं दूर चले जा रहे हैं, जैसे उनका सब कुछ लूट गया हो, खो गया हो। कैसे जा रहे हैं, जैसे चांद चलता हो गगन में, चांद धीरे 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 जैसे गगन में आकाश में विचरण करता है, उसी तरह कर्ण ने उस आश्रम से अपना हमेशा के लिए विदा ले लिया। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब दिनकर जी की रश्मि रथी की तृतीय सर्ग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।